हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके सक्सेस की ऑफिशियल चैनल पर। आज हम सामाजिक विज्ञान के कुल 40 प्रश्न लाए हैं। ये प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए हम इन प्रश्नों को देखते हो और साथ में इनके उत्तर भी देख लेंगे। ये इसमें पहला प्रश्न आपका है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो आपको मालूम है क्या है? केरल। और बिहार मालूम है बहुत ही पीछे हो चुका है। नहीं, केरल क्या सबसे पढ़े लिखे मामले में क्या है सबसे आगे आता है। आगे क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि एक साल यानी जनवरी स्टार्ट होता है और दिसंबर में एंड होता है। वैसा नहीं, वित्तीय वर्ष ये डिसाइड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का डिसाइड होता है। ठीक है, आगे है इंग्लैंड की मुद्रा, तो क्या है? पाउंड। अब देखिए यहाँ इंग्लैंड की मुद्रा है तो क्या है, अन्य देशों की मुद्रा पूछी जा सकती है। तो याद रखिए इसमें रुपया इंडिया के, याद रख पाकिस्तान की सब याद रखना होगा कि अरब के क्या है, ठीक है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है आपको सब याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब पूछा भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? तो ये क्या है? मानसीराम। लिंक ऑप्शन चेरापूंजी भी दिए हो, लेकिन कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आंसर होगा मानसीराम ही होगा क्योंकि मानसीराम में ज्यादा बारिश होती है चेरापूंजी से। अब आगे निम्न में कौन लौह अयस्क है? देखिए हेमेटाइट लौह अयस्क है, लेकिन बाकी क्या है? लिंगाराइट, एंथ्रासाइट, यह एंथ्रासाइट होगा और क्रोमाइट। तो लिंगाराइट, एंथ्रासाइट ये क्या है? कोयला का प्रकार है, तो ये होंगे नहीं। तो क्या है? लौह अयस्क तो इसमें हेमेटाइट दिया है, तो और अन्य भी हो सकता है मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ठीक है ना, याद रखेंगे इसको। ये होते हैं कोयला के अयस्क। देन क्या है? लोहे के अयस्क कोयला के कोयला 4 प्रकार के होते हैं, वो आगे हम देखेंगे क्वेश्चन आएगा। तो आगे इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नहर ये आपके राजस्थान में बनाया गया है, ठीक है ना। अब क्या है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये क्या है? तारापुर। और तारापुर कहाँ है? आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। और ये एशिया का भी सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है ना, याद रखेंगे एशिया का या फिर क्या है इंडिया का, क्या है? तारापुर। अब है सोपानी कृषि प्रचलित है यानी सीढ़ीनुमा खेती, यानी ये क्या आपके उत्तराखंड में है, ठीक है ना, जहाँ पर क्या है जमीनी समतल नहीं होती, यानी क्या है भूमि समतल नहीं होती, वहां पर ये सब खेती की जाती है। अब पता है किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो आपको मालूम है लोहा का, लोहा को उद्योग की जननी कहा जाता है। आगे है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है? तो मैं क्या आपके बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कर्नाटक राज्य है। आगे है गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है, तो ये क्या है? गोंडवाना समूह का है कोयला के लिए। इससे कुछ इलाके जैसे आपके झारखंड वगैरह आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश वगैरह आ जाते हैं इसमें, ठीक है ना। और गोंडवाना समूह में क्या है 96 करोड़ वर्ष पुराना क्या है पे कोयला पाए जाते हैं। आगे मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये क्या आपको असम में, इसको याद करना पड़ेगा। आगे जवाहरलाल नेहरू पत्तन किस राज्य में? तो पत्तन में क्या है? बंदरगाह। तो या इसको याद कर लेना, बुक में भी आपके बहुत सारे दिए हुए, जैसे इंदौर पत्तन कहाँ है, और इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें जवाहरलाल नेहरू पत्तन। तो क्वेश्चन सेम टू सेम यही नहीं पूछेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। अब इनमें कौन रबी फसल है? तो रबी फसल में जो शीत ऋतु में उगाते हैं ठंडी के मौसम में, तो क्या है? चना है, ठीक है। आगे है पश्चिम बंगाल का शोक। जैसे आप देखो बिहार का शोक क्या है? कोसी नदी। वैसे पूछ दिया पश्चिम बंगाल का शोक, तो क्या है? दामोदर नदी, ठीक है ना। अब भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? इसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। ये आपदा ये मानव जनित है, ठीक है ना। और ये इसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ये क्या है? आयताकार होनी चाहिए, ये ज्यादा टिकाऊ होती है। अब संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, संचार का है एक जगह से दूसरे पे क्या है संदेशों को आदान प्रदान, संचार कहलाता है। तो आज के दौर में देखा जाए तो क्या है? मोबाइल, ठीक है ना। अब है मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था यानी पॉलिटिशियन था? ये क्या है? इटली का था, याद रखेंगे। आगे 1917 यानी 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व यानी कि लीडरशिप किसने किया था? लेनिन ने किया था। आगे है जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1950 1954 ईस्वी में, याद रखेंगे। अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है? इसलिए क्या है? कम्बोडिया में। फिलहाल इसको क्या है 8वां जुम्मन भी इसको शामिल किया जाने वाला है शायद, या फिर किया जा सका होगा। आगे है बाओ दाओ किस देश का शासक था? याद रखिए क्या है? दक्षिणी वियतनाम वियतनाम का था, ठीक। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसमें की? ये क्या है? एओ ह्यूमन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। अब इसके कारण क्या थे? ऑब्जेक्टिव का टॉपिक है। आगे है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस सरकार हेतु सरकार ने किस आयोग गठन किया? ये क्या है? हंटर समिति यानी हंटर आयोग का क्या है गठन किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने थी? जैसे हमें पढ़ता है महात्मा गांधी और महात्मा एक उपाधि ये क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। अब झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो पता होना चाहिए आपको, नवंबर
ठीक है, 15 नवंबर 2002, याद रखिए 15 नवंबर 2002। आगे, इंग्लैंड में महिलाओं को वैश्य मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? यानी क्या औरतों को वोट देने का अधिकार 1918 में दिया गया था। ठीक है, ब्रिटेन थे या फिर इंग्लैंड थे, घबराना नहीं है। आगे है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। साम्प्रदायिकता का मतलब ये होता है कि आपने ये क्या है, धर्म से रिलेट करती है, जाति से नहीं, क्षेत्र से नहीं, भाषा से नहीं, ये क्या है, धर्म पर। तो साम्प्रदायिकता क्या है, धर्म से रिलेट करती है, क्या है, धर्म पर होती है। इसमें क्या होता है, अपने धर्म को बेहतर मानना और दूसरे को खराब मानना, यही होता है। आगे है, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? एक क्वेश्चन पूछता है कि सिंपली पंचायती राज अधिनियम कब आया, कि नॉर्मली ऐसे पूछा, राजस्थान में पूछता 2005 है, लेकिन बिहार में 2006 है, याद रखें, कंफ्यूज में नहीं होना है। आगे, जल संघर्ष किस देश में हुआ था? जल के लिए क्या है, बोलीविया में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो सरकार थी वो क्या है, बड़े बड़े कंपनियों को पानी बेच दी थी, जिससे क्या हुआ था कि वहाँ ग्रामीण लोगों का है, वहाँ पर पानी नहीं मिला, उनको अपनी जीवन यापन बिताने के लिए बहुत खर्च पड़ रहा था, क्योंकि पानी उनको खरीदना पड़ रहे थे। इसे कहा, लोगों ने कहा सरकार के विरुद्ध क्या है, आंदोलन स्टार्ट कर दिया। आगे, रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहा आंदोलन चलाए? रंगभेद ये कहा, दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। आगे, यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं? ये कहा, तुर्की, याद होगा आपको। आगे, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला, यानी बिहार कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में। ठीक है ना। आगे, निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्या? फ्रैंकफर्ट की संधि, याद रखेंगे। शिपनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया? क्या है, जेम्स हारग्रीव्स, याद रखेंगे। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको वित्तीय राजधानी मालूम है आप लोगों को, तो ये कहाँ पे वित्तीय राजधानी? मुंबई में है। तो वैसे भी याद रिलेट कर सकते हैं, क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, पैसे पर आपको छपे रहते हैं, ये क्या, इसका मुख्यालय यानी आपके मुंबई है, याद रखेंगे इसको। मंदार हिल किस जिले में है? तो आपको पता चले, बिहार के बांका जिले में पाए जाते हैं मंदार हिल। आगे, मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो मानचित्र में क्या है, आपके जल को नीले भाग से दिखाया जा सकता है। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन होता है कि वृहत यानी जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी कहते हैं नीला ग्रह, तो इसको भी याद रख सकते हैं। आगे, स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ये क्या है, राजस्थान से। कब? 2005 ईस्वी से की गई थी। चलिए अब आगे हम मिलते हैं और भी क्वेश्चन लेकर, जब तक इसको देखें, लाइक करो।